होमगार्ड के जवान की मौत के बाद तनाव के दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को रोकने के प्रयास में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने मृतक के शव का तब तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था जब तक मृतक के बेटे को होमगार्ड में नौकरी मिलने का ठोस आश्वासन न दिया गया। रोज को देखते हुए जिला अस्पताल को छावनी बना दिया गया। पलवल के हथीन उपखंड के स्वामिका गांव निवासी 30 वर्षीय राकेश की होमगार्ड में जवान के तौर पर ड्यूटी के वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर आलापुर के गांव के पास मौत हो गई। परिवार के लोगों ने इसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली के लिए होमगार्ड के जवान को जान जोखिम में डालने का कृत्य बताते हुए मौत के लिए ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी को जिम्मेदार बताया था। इसी गुस्से के चलते परिवार के लोगों ने पहले शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। बाद में लोगों के समझाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए परिजन तैयार नहीं हुए। पलवल जिला अस्पताल की मोर्चरी से उठाने तक इनकार कर दिया गया। परिवार के लोगों की मांग थी कि जब तक मृतक के बेटे को होमगार्ड में भर्ती नहीं कर लिया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। गुस्से का कारण तनाव के बीच हादसे के दूसरे दिन भारी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी जिला अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुई, जहां पर मृतक राकेश का शव रखा हुआ था। कई बार हालात ऐसे बने कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन भारी पुलिस बल की उपस्थिति के चलते किसी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसी बीच हथीन भाजपा विधायक प्रवीण डागर के भाई सतीश डागर ने जिला अस्पताल आकर लोगों को समझाया और अधिकारी के साथ बातचीत कर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया। विधायक के भाई से बातचीत के बाद गृह रक्षी विभाग के कमांडेंट तान्या ने आकर परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि नौकरी लगाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बेटे को नौकरी दिलाने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगी। इस अवसर पर उन्होंने विभाग की तरफ से मिलने वाले आर्थिक लाभों की घोषणा करते हुए कहा कि 5 लाख रुपए पुलिस विभाग की तरफ से तथा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता गृहरक्षी विभाग की तरफ से तत्काल मुहैया करा दी जाएगी। साथ ही 6,000 रुपये मृतक के अंतिम संस्कार के लिए देने की घोषणा की। उसके बाद लोगों ने शव को मोर्चरी से उठाया और उसके अंतिम संस्कार किया गया। सुभाष जी, आपके भाई की मौत हुई है जो होमगार्ड में जवान थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो सब रखा हुआ है यहाँ पर लेकर के नहीं जा रहे, क्या मांग है आपकी? वो साहब हमारी मांग है महकमे से, होमगार्ड महकमे से, भाई इसके लड़के को नौकरी दो। हम नौकरी चाहते हैं। किस डिपार्टमेंट में? भाई होमगार्ड में लग रहा था इसका पिताजी, तो भाई होमगार्ड में दे दो, और में नहीं दे सकते तो भाई होमगार्ड में दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कितना बड़ा है लड़का उनका? लड़का ये है, ये 18 साल का होगा। 18 साल का लड़का है, 12वीं कर रखी है। भतीजा ये? हाँ जी, मेरा भतीजा, ये उन भाई का लड़का। केवल ये मांग है आपकी? केवल एक यही मांग है? यही मांग है जनाब, और कोई मांग नहीं? तो आपकी किस किस अधिकारी से बात हो चुकी है इसको लेकर के? अभी डीएसपी साहब कह रहे हैं, नो कह रहे हैं भाई मुझे 4 डीजीपी के पाम पकड़ने पर हैं और मैं तुम्हारे लड़का को लगवा। और हमारे विधायक साहब के भाई भी आए पड़े, वो भी कह रहे हैं जो गृहरक्षी विभाग की जो कमांडेंट हैं मैडम तान्या जी, वो आई हैं क्या? अभी आने वाली हैं जी, आधे घंटा लग रहा, वो फरीदाबाद पहुंच गई है। हुई है उनसे बात कोई आपकी? अब आ रही है जी, यहाँ साहब आमने सामने करवा देंगे, उनकी बात हुई होंगी साहब। तो बाकी वैसे अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि आपके किसी बच्चे को नौकरी लगवा दी जाएगी? अभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। और आपकी एकमात्र यही मांग है? लिखित में आश्वासन मिल जाए जो सबसे लिखित में नहीं है, कौन मानेगा? आज अधिकारी यहाँ है। मास्टर जी, कल आपके बेटे की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद आप लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस थी, कुछ मांगे थी, और आपने पुलिस पर भी आरोप लगाए थे कि पुलिस जो है वाहनों से अवैध वसूली के चलते ये जो हादसे का शिकार हुआ है। तो आपकी जो मांगे थी, क्या क्या मांगे थी और कितनी पूरी हुई है? मांगे तो यही थी, पहले तो एक बच्चा लगना चाहिए, कि छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ पैसा हो उनको दे दे जिसमें हमारे बच्चे को गुजारा हो जाए। अब ये मांगती हो, सबको आश्वासन तो हमारे लिए दे गई है, वो पढ़ाई है जो, परंतु पता नहीं है कि मिलेगा ना मिलेगी। वो महकमा ही है कहा और एक बच्चे लगाने के लिए कहा है, लगाने ना लगाने कोई इनकी बात नहीं, कुछ पता नहीं।
अच्छा, राकेश की 4 बेटियां हैं वैसे। 4 बेटियां हैं, 1 लड़का है, 4 लड़की है। पुलिस वाले कुछ ऐसे करते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, इनको आगे धकेल देते हैं, जिससे कि सारे मरो ये पीछे ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है कि पुलिस वाले हर एक को ट्रेनिंग है कि तुम अपने सारी दुनिया मारा करो, तुम पीछे हटो, लड़ाई हो जितने मर लें जब जाओ तुम, ऐसा इनका ये तो मतलब जबरदस्ती आकर भाई चल रुक जाके, इन्हें बेचारे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा अपने पेट के लिए, नहीं तो ये दूसरा वाक़ा है। इसमें बच नहीं पाए, इसमें बच नहीं पाए। बहुत बढ़िया शरीफ लड़का था, बड़ा होनहार था, इसमें सब कुछ आता है, बिजली के कर लेता है, ये तो है ही। मैकेनिक में गाड़ी हाईवे की गाड़ी चला रहे हो, बहुत है, हर एक चीज में हुनर है इसमें। अब इसमें तो ये आइए का रुपया बढ़ गए थे, इससे भी चले आ रहा है, जो गुजारा होगा ऐसा बात है कि क्या है। 5 लाख हरियाणा पुलिस की तरफ से मिलेंगे, 6,000 रुपये इसका जो अंतिम संस्कार होगा उसके लिए। और रही बात नौकरी की, उसके लिए मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास होगा इस बच्चे के लिए।